सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पांडु की दो पत्नियां हैं, एक कुंती, दूसरी पत्नी माद्री। अब पांडु का विवाह तो हो गया पर संतान नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? कारण था, एक दिन पांडु शिकार खेलने गए तो वहां पर एक मृग और मृगी दोनों संतान उत्पत्ति के लिए वो संग कर रहे थे, संतानोत्पत्ति की क्रिया कर रहे थे। एक मृग और मृगी समागम कर रहे थे, मृग और मृगी। तभी पांडु ने बाण मार दिया और बाण जाकर के जब मृगी को लगा तो मृगी मर गई। तब मृग ने श्राप दे दिया पांडु को, पांडु तूने इस हाल में जब हम अपनी पत्नी के संग क्रिया कर रहे थे उस समय तुमने हमारी पत्नी को मार दिया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम अपनी पत्नी को काम वासना से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु को हो गया श्राप। अब पांडु अपनी पत्नी को छू नहीं सकते थे, पत्नी तो दो थी पर छू नहीं सकते थे। अब पत्नी को छू नहीं सकते तो संतान कैसे होगी? छू सकते मतलब ऐसा है कि केवल भोग की दृष्टि से नहीं छू सकते थे, संतान उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं छू सकते थे। बाकी उनके हाथ से खा पी तो सकते थे, उनके हाथ से कपड़े इत्यादि, दूध इत्यादि तो ले सकते थे, पानी थाली इत्यादि तो ले सकते थे, भोजन ऐसे तो छू सकते थे, पर केवल वासना की दृष्टि से नहीं छू सकते थे। यदि छुएंगे तो मर जाएंगे। ऐसा श्राप मिल गया पांडु को। अब पांडु को मिल गया श्राप। और यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी के भी शादी के बहुत दिन हो गए पर संतान नहीं हो रही थी। अब फिर वंश रुक गया। अब वंश रुक गया, अब क्या करें? तो कोई संतान नहीं हुई, ना धृतराष्ट्र के ना पांडु के। अब पांडु के तो हो ही नहीं सकती। तब माता कुंती को दुर्वासा जी ने मंत्र दिए थे कुछ देवताओं के, कि जब जब वो मंत्र पढ़ेंगी तब तब देवता आकर और स्पर्श करके गर्भवती करेंगे। तो 3 मंत्र पढ़ा था कुंती ने, तो 3 देवताओं ने आकर के पुत्र दिया। जो तीनों पुत्र इस प्रकार हैं। बड़े पुत्र का नाम, सबसे बड़े का नाम है धर्मराज, युधिष्ठिर, फिर भीम और तीसरे अर्जुन। फिर 2 मंत्र कुंती माँ ने दिए माद्री को, तो माद्री के गर्भ से 2 बच्चे हुए, नकुल और सहदेव। टोटल हो गए 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5। अच्छा, जब धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ तभी संयोग से धृतराष्ट्र की पत्नी भी गर्भवती हो गई। धृतराष्ट्र की पत्नी गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ गर्भ से। क्या हुआ था? गांधारी ने कोई संतान पैदा नहीं की थी, उनके गर्भ से मांस का टुकड़ा पैदा हुआ था। और उस मांस के टुकड़े को जब पैदा किया तो गांधारी बहुत गुस्से में उस टुकड़े को फेंक दिया। इतने दिन बाद हुआ, उन्हें लग रहा था पहले बच्चा हो जाए, कुंती से पहले हो जाए तो ये बड़ा बेटा राजा बन जाएगा, पर हुआ बाद में, पहले हो गए युधिष्ठिर। तो इस गद्दी का नियम था बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। उस हिसाब से धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी के अधिकारी हो गए। पर इनकी नीयत खराब हो गई धृतराष्ट्र महाराज की, ये गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। देखो, बेईमानी करना नहीं चाहिए। आदमी करता है बेईमानी, मजा आता है बेईमानी का धन कमाने में, पर उसके जो परिणाम होते हैं ना, बड़े दुखदाई होते हैं। इसलिए भाई का, जमाने में किसी का धन हड़पना नहीं चाहिए। ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से नमक रोटी खाओ,
हलवा पूड़ी खाओ, हड़पना नहीं। 1 रुपए भी बेईमानी का रखोगे तो वह 1 रुपए साल 2 साल 10 साल बाद वो तुम्हें दिखा देगा कि मैं बेईमानी का धन क्या होता है। तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे वो धन, 1 रुपए भी रह गया होगा बेईमानी का तुम्हारे पास, वह भी सर्वनाश कर सकता है। आदमी समझता नहीं है आज का, वो बेईमानी किए जा रहा है, हड़पे जा रहा है भाइयों का धन। धृतराष्ट्र भी कुछ ऐसे ही था कि हड़प लो, क्या बिगड़ रहा है। कुछ दिन बाद एक दिन माद्री नहा कर आई, माता माद्री नहा करके आई, स्नान करके आई और वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, कपड़े बदल रही थी कि तभी पांडु की नजर पड़ गई और अपनी पत्नी को अर्ध नग्न देख करके उनके अंदर काम वासना जाग गई और वह अपनी पत्नी के पास गए तो माद्री ने रोका, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे छुएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु बोले मुझे काम जला रहा है, देवी मुझे ना रोको। और जा करके जब स्पर्श किया माद्री का तो पांडु की श्राप के कारण मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो पांडु की चिता लगाई गई, उस चिता में कुंती और माद्री दोनों जाने को तैयार हुई। तब माद्री ने कुंती के चरण छुए, कहा बहन हम जा रही हैं सती होने अपने पति के संग, क्योंकि मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, मैं सती होऊंगी। अब आपकी गोद में ये 5 बच्चे हैं, आपको संभालना है, यदि आप भी चली गई तो ये 5 बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, तो 5 का पालन। अब माद्री भी जल गई, सती हो गई। सती प्रथा कोई थी नहीं हमारे देश में, जिसकी इच्छा हुआ करती थी पतिव्रता थी जाके जल जाती थी। कोई जबरदस्ती ले जाके डाल देना, यदि ये परंपरा रही है तो गलत परंपरा रही है, ये मनमानी परंपरा रही है। हमारे यहाँ देखो माता कौशल्या जी, लोग कहते हैं भारत में गलत परंपराएं चलती चली आ रही थी, ना जी, अब कुछ मूर्ख लोगों ने गलत परंपराएं चलाई अपने बल के कारण, ताकत तलवार की नोक के कारण। तो क्या करें साहब बताओ। अब आज ही कोई महिला का पति भगवान के घर जाए और सारे लोग उसको जबरदस्ती हाथ पांव बांध के उठा के ले जाके उसके पति की चिता में डाल दें, तो ये कोई सती प्रथा तो नहीं है, ये तो जबरदस्ती प्रथा हो गई। ये कोई सती प्रथा नहीं थी, ये तो जबरदस्ती प्रथा थी कि जबरदस्ती आप डाल दीजिए, जलाने के लिए मजबूर कर दीजिए, ये जबरदस्ती था और ये गलत। हमारे यहाँ जबरदस्ती नहीं था, हमारे यहाँ माद्री जली थी, श्रद्धा से जली थी। अच्छा, दशरथ जी गए तो दशरथ जी के बाद क्या माता कौशल्या सती हुई? जोर से बोलो, जोर से बताओ, क्या हुई? इसका मतलब था हमारे यहाँ सती प्रथा जो थी वह इच्छा से थी, जबरदस्ती नहीं कि तुम्हारे हाथ पांव बांध के पति के संग जला दिया, ऐसा नहीं। यदि ऐसा था तो फिर कौशल्या माँ को क्यों नहीं डाला गया दशरथ जी के संग? इसका मतलब जो लोग भारत को बदनाम करने के लिए ये कहते हैं कि भारत में सती प्रथा थी, ये गलत कहते हैं। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, पर ऐसी सती प्रथा थी कि कोई पतिव्रता नारी अपनी स्वेच्छा से पति के संग जलना चाहे तो भाई जल जाए, और वो भी बड़ी तपस्वी थी। तो माद्री पांडु के संग जल गई, वरना कौशल्या मैया तो, जबकि पांडु के पहले की घटना कौशल्या मैया वाली है, पांडु की घटना द्वापर युग की है और कौशल्या मैया की घटना त्रेता की है। क्यों? सही है, सही समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब हमारे यहाँ जो सती प्रथा थी, जिसे बंद कराया राजा राम मोहन राय इत्यादि महापुरुषों ने, बंद कराया, अच्छा किया। लेकिन कोई कहे कि थी परंपरा, तो पूर्ण रूप से थी नहीं। जहां ताकत के बल पर, अपने प्रभाव के बल पर, मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण पांव बांध के हाथ बांध के पटक ही दें। अब उन अज्ञानियों का क्या? अभी देखो ना, अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत में एक लड़की को, वो बेचारी सो रही थी, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया उसको जिंदा। तो ये कोई परंपरा थोड़ी है। अब कोई जला दे जान कर तो भाई क्या करे कोई? उसी तरह किसी महिला को चिता में फेंक दिया गया और जला दिया जबरदस्ती, तो वो जबरदस्ती थी, वो गलत था। हमारे यहाँ सती प्रथा ऐसी नहीं थी कि कोई को भी पकड़ के जबरदस्ती जलाओ, ना, श्रद्धा की थी। माता माद्री सती हो गई, अब बची कुंती।
अब जब कुंती बची तो कुंती का पति तो चले गए, अकेली महिला बची। उस अकेली महिला पर धृतराष्ट्र ने बड़े अत्याचार किए हैं, बहुत। पांचों पांडवों को उनका कोई अधिकार नहीं दिया, धृतराष्ट्र ने अपने सत्ता के बल पर चूर हो गए। बड़ा कष्ट उठाया है माता कुंती ने। अच्छा, गांधारी तो रह ही गई, चलो इनके भी बच्चे आगे बढ़ाते हैं, इनकी कैसे संतानें हुई। माता गांधारी के गर्भ से बच्चा नहीं हुआ, टुकड़ा हुआ मांस का। फिर टुकड़ा हुआ तो व्यास जी को बुलाया गया। व्यास जी फिर आए और व्यास जी महाराज ने उस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े किए। उस मांस के हिस्से के कितने टुकड़े किए? 100। और 100 हिस्से करके 100 घड़ों में भरा गया और एक प्रोसेस किया स्वामी श्री वेद व्यास जी ने। आपको पता है साइंस भी इस प्रोसेस पर आज इस पर रिसर्च कर रहा है कि स्त्री और पुरुष का तेज मिलाकर वो ऐसी जगह पर रखते हैं जिससे जैसी जैसी व्यवस्थाएं माँ के गर्भ में ईश्वर ने बनाई है ना, डॉक्टरों ने भी वैसा तैयारी की है बनाने की, कि हम आर्टिफिशियल मशीनों से वो तैयारी कर लेते हैं कि स्त्री और पुरुष का तेज निकाल लो, दोनों को मिला दो, इसमें डाल दो, और फिर जैसे जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बनता है वैसे देखते हैं बनता है कि नहीं। इस पर काम कर रहा है वैज्ञानिक, साइंस काम कर रहा है इस सब्जेक्ट पर, जो कि ये काम हमारे यहाँ ऋषि मुनि कर चुके हैं। गांधारी के 100 टुकड़े उसके गर्भ से निकलने वाले मांस के किए गए और 100 घड़ों में डाला गया। और जब कुछ दिनों बाद उन्हें रख दिया गया, गर्मी दी गई किसी चीज की, और फिर उनसे पहली घड़े से जो पहला बेटा निकला गधे की तरह रेंकता हुआ, उसी का नाम था दुर्योधन। तो विदुर जी ने कहा ये पहला बच्चा खतरनाक है, गधे की तरह आवाज निकाला है, इसे तुरंत मार दो। नहीं, पुत्र मोह बुढ़ापे में हुआ, धृतराष्ट्र को कैसे मार दें? अरे 100 तो हैं और 99 बचेंगे, एक को मार दो। इतना मोह में पड़ गए धृतराष्ट्र, नहीं मेरा दुर्योधन मेरा। उसी मोह ने सर्वनाश कराया। तो ये दुर्योधन के जन्म की कथा, पांडवों के जन्म की कथा, धृतराष्ट्र के जन्म की, पांडु के जन्म की कथा दास ने आपको कही। यहां भीष्म पितामह बिल्कुल मौन है।